किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने के आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में कल पेश किया और कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया। अब पुलिस दावा कर रही है कि टूलकिट केस में और भी कई चेहरे हैं जो उनकी रडार पर हैं। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूलकिट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई। टूलकिट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूलकिट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी है और इसी सिलसिले में पुलिस ने कल बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। टूलकिट मामले में पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारी की। चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मल कॉलेज की एक 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिसे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती है उस पर गलत आरोपों में केस चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा के समर्थन में उतरी और उन्होंने भी एक ट्वीट किया, लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। नीरज, जहां एक तरफ एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक के बाद एक कई ट्वीट करने पर उतर आई है और सीधे सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार 21 साल की लड़की से देश को क्या खतरा हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का पक्ष वही है जो आपको याद होगा ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट के बाद जो पक्ष था कांग्रेस पार्टी, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि तमाम दूसरी पार्टियां भी इसी मसले को उठा रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, लेफ्ट पार्टियों की बात करें, और कांग्रेस के तो तमाम बड़े नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर दूसरे जो बड़े नेता है उन्होंने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है पूरे मामले में। और सरकार पर यह आरोप लगाया है कि आवाज़ को, लोकतंत्र में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है पूरे मामले में। और भला टूल किट से क्या खतरा हो सकता है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, सरकार पर हमला करने की रणनीति है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले नुपुर शर्मा जो कि पार्टी की युवा चेहरा है, उन्होंने जवाब दिया है कि जो लोग षड्यंत्र करते हैं उनको लेकर विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और जो लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आलोचना विपक्ष करता है। तो बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है और पूरी राजनीति अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। और संयुक्त किसान मोर्चा जो कि पूरे आंदोलन को पिछले 70 से अधिक दिनों से सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर पे जो तमाम किसान बैठे हैं, उन्होंने भी आलोचना की है दिशा रवि की गिरफ्तारी की, और दिशा रवि की गिरफ्तारी रिहाई की मांग उन लोगों ने की है। जी ठीक है, आप रही जरा साथ देखिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूलकिट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गई। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूलकिट से ज्यादा मजबूत है। वहीं बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है।
और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है। नीरज, देखिए अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस को ये क्यों नहीं दिख रहा कि अगर कोई भी देश के खिलाफ अगर कोई साजिश रचने में हाथ लगाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई रिमांड पर तभी भेजा गया जब कोर्ट ने भी स्वीकारा है कि हाँ ठीक है कुछ तो सबूत होंगे उनके अगेंस्ट, जांच होने दीजिए। कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को दिक्कत ये है, कांग्रेस पार्टी और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों को दिक्कत ये है, उनका मानना है कि लोकतंत्र में आवाज़ को दबाया जा रहा है और आखिर 21-22 साल की लड़की से क्या खतरा हो सकता है देश के लोकतंत्र को। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो ठीक नहीं था। ये आलोचना कर रहे हैं लगातार जयराम रमेश अपने ट्वीट के माध्यम से। और तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, आपको याद होगा रिहाना के वक्त में कैसे लोगों ने विरोध किया था। ग्रेटा थनबर्ग के मामले में जब ट्वीट किया गया था और विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया तब आई थी, सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता भी जब विरोध कर रहे थे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट का, तब भी विपक्षी पार्टियों का स्टैंड वही था जो आज की तारीख में है। लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले में अर्पिता ग्रेटा थनबर्ग के मामले में जो टूल किट का मसला है वो भारत में पहली बड़ी गिरफ्तारी है जो बेंगलोर से हुई है। 5 दिन का रिमांड तो दिया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर सरकार पे ऐसा दबाव बनाया जाए ताकि सरकार और सत्ताधारी पार्टी जो है उनको बेनकाब किया जा सके। क्योंकि मानना है विपक्षी पार्टियों का कि सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से किसानों के मसले पर भी बात तो कर रही है लेकिन उनकी मांगों को नहीं मान रही है। और इस तरह तमाम जो मसले हैं जो उठाए जा रहे हैं किसानों के माध्यम से, उनकी आवाज़ को दबाने का आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। ठीक है, आप नसब बनाए रखिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई। जम्मू बस स्टैंड पर मिले 7 किलो विस्फोटक मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने सोहेल, काजी वसीम, अतहर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगाम से गिरफ्तार किया। पुलिस को सोहेल के पास भी विस्फोटक मिला। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि अल बद्र के चीफ कमांडर ने पाकिस्तान में बैठकर ये साजिश रची थी। वो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में था। जम्मू में 4 जगहों पर आईईडी लगाने के बाद आतंकी सोहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतहर शकील उसे लेने आने वाला था। अतहर शकील खान उर्फ उबैदुल्ला आतंकी संगठन अल बद्र कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान से अल बद्र तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा बल चौकस हो गए। पुलिस के हाथ लगे संदिग्ध आतंकी सोहेल से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में सोहेल ने जो पर्दाफाश किया उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त
हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई।